बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की, देवी अहिल्या माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करता हूं कि मुझे मौका दिया यहां आने का, और मंच पर आसीन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। ये हमारी 5वीं पीढ़ी है जो मैं सेना से रिटायर रहा हूं 30 साल की सर्विस करने के बाद। हमारे बाबा रामशंकर मिश्रा और छोटे बाबा शिवशंकर मिश्रा आप लोग जानते होंगे, तो उनका पोता हूं मैं, और भारतीय सेना से 30 साल की सर्विस के बाद अभी 2018 में रिटायर हुआ। यहाँ फौज की बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ आज शिवाजी महाराज का जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले उनके बारे में जान लें। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1930 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी शाहजी भोंसले बीजापुर गोलकुंडा के सुल्तान के वहाँ एक सैनिक अफसर थे। वहाँ वे कार्य करते थे। शिवाजी महाराज का जो पालन पोषण हुआ है उनकी माता जीजाबाई और उनके दादाजी कौंडदेव के संरक्षण में हुआ। उनकी माता ने उनकी शिक्षा इस प्रकार से की कि उनको शुरू से अपने पिता का एक मुगल सुल्तान के वहाँ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बिल्कुल एक राष्ट्रवादी थे। बचपन से उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसे की, सैन्य शिक्षा उनकी माता जी के संरक्षण में हुई, और उनके ऊपर गुरु समर्थ रामदास की शिक्षाओं का बहुत गहरा प्रभाव था। गुरु समर्थ रामदास जी की शिक्षाओं का भी बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने शुरू से शिवनेरी दुर्ग से शिक्षा लेते हुए कई अपने साथियों के साथ टोली बनाकर छापा मार युद्ध का अभ्यास करना शुरू। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भारतीय सेना को दी हैं जो किसी को मालूम नहीं है। आज भी हमारी भारतीय सेना उसको इस्तेमाल कर रही है, जैसे गुरिल्ला वारफेयर है, छापा मार युद्ध जिसको बोलते हैं। आज भी बॉर्डर एरिया में ये सब चलता है, जिसको हमारे पॉलिटिकल लीडर सर्जिकल स्ट्राइक नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। बाकी ये देन शिवाजी महाराज की, आप तालियां बजाएं सबसे पहले। ये कोई भी नहीं बताता कि ये क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक नाम जैसी कोई चीज़ इंडिया में नहीं थी। गुरिल्ला युद्ध होता था, छापामार युद्ध होता था, और ये शिवाजी महाराज ने ईजाद किया है इंडिया। जो सेना आज तक उसका प्रशिक्षण भी दे रही है, जिसका इन्फेंट्री स्कूल महू में भी ट्रेनिंग होता है, बंगलोर में जंगल वारफेयर में भी होता है, और उसी पद्धति पे होता है। जो भी किताबें हैं, क्योंकि मैं तो एजुकेशन कोर्स से संबंधित हूँ, तो वो सारी प्रणालियाँ लिखी हैं जो पुरानी में एमए हिस्ट्री में भी है, और शिवाजी महाराज को बहुत पढ़ा है मैंने। तो वो सारी चीज़ें आज के जो नई प्रेसियाँ हैं, जो ट्रेनिंग के पम्पलेट्स हैं, उसमें वो सारी चीज़ें हैं, बाकी बदल कर, लैंग्वेज बदल कर और टॉपिक्स बनाकर, बाकी है वही चीज़। अगर उनका आकलन करें तो वही चीज़ें। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं भारतीय सेना को। एक तो सर्वधर्म संभाव की, दूसरा छापामार युद्ध की, और पीछे ना हटने की। वही जज्बा आज भारतीय सेना के सारे सैनिकों में है। कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं जीतता, कोई पार्टी नहीं जीतती, जीतता सैनिक है। फायदा कोई और उठाता है, वो अलग बात है। बाकी मैंने ये देखा है कि जब शिवाजी महाराज जवान हुए, 16 साल के हुए, तो उन्होंने कई किलों को जीत लिया। उससे खफा होकर बीजापुर के सुल्तान ने उनके पिता और उनके भाई को बंदी बना लिया वहाँ। उनके मन में यह था कि मैंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना करनी, किसी भी तरीके से पराधीनता में नौकरी नहीं करनी और शासन नहीं करना। इस प्रकार से वो कई किले जीतते रहे, और जीते जीते 1974 में इतने ताकतवर हो गए कि पूर्ण रूप से वो अपने आप को उन्होंने राजा घोषित कर दिया, हिंदू राजा घोषित कर दिया। अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराया, बनारस से पंडित बुलवाए, और वो सिंहासन पर बैठ गए, और एक सशक्त शासन प्रणाली उन्होंने नियुक्त की, जैसे आज भी चल रही है। पेशवा, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हुआ करते थे। मजूमदार, आज भी मजूमदार सरनेम के लोग से लोग जानते हैं। मजूमदार लोग अक्सर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते, पूरा वित्त देखते। तो इस प्रकार से सेनापति ये प्रमुख पद थे, और बहुत एक पत्राचार प्रणाली के लिए भी उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को नियुक्त किया। मुस्लिम, कई मुगल मुस्लिम सैनिक उनके वहाँ बड़े ओहदों पे थे, और उनको बहुत मानते थे, ये सबसे बड़ी बात है, और मुगलों के खिलाफ ही लड़ते थे। तो ये चीज़ उनके उसमें बहुत थी। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये कि उनकी 8 साल 6 साल की शासन में उन्होंने दिल्ली सल्तनत से भी चौथ वसूली कर ली, टैक्स ले लिया। तो ये तालियां बजाइए आप, ये बहुत बड़ी बात है।
जो पूरे भारत में जिनका शासन था मुगलों का, उनसे भी टैक्स वसूल किया शिवाजी महाराज। तो ये चीज़ लेकर आजकल इतिहास के बारे में कोई बात नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी बात करती हैं। बाकी जो महापुरुष हैं, और घरों में भी बच्चों को नहीं बताया जाता महापुरुषों के बारे में, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनके बारे में नहीं बताया जाता, और पॉलिटिकल लेवल पे भी कोई बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका महत्व कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो महत्व है भारतीय सेना के मन में हमेशा रहेगा। हमारी भारतीय सेना जो है सर्वधर्म समभाव सिखाती है। हम मराठा पलटनों में रहते हैं तो मराठी तरीके से उनके नारे बोलते हैं, राजपुताना राइफल में रहते हैं तो उनके नारे बोलते हैं। सबका अपने अपने आराध्य हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि जो मालूम होनी चाहिए, 1780 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। तब से आज तक भारतीय सेना तो ट्रेनिंग में तो उनके जो पैमाने बने हुए हैं उस पर खरी उतर। अभी हम बात कर लें यहाँ भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति की, तो ये हमारी 5वीं पीढ़ी है। हमारे परदादा फौज में थे, हमारे दोनों बाबा, छोटे बाबा शिवशंकर मिश्रा, बड़े बाबा रामशंकर मिश्रा, सारे ये फौज में थे। हम 2 भाई फौज में थे, एक सीआरपीएफ में थे, एक मैं हूँ। अब हमारे बच्चे हम तैयार कर रहे हैं कि वो भी सेना में जाएं। तो ये एक परंपरा हम टूटने देना नहीं चाहते। हम एक ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा भूतपूर्व सैनिक एवं परिवार कल्याण समिति है, इसका एक और यहाँ इकट्ठा होने का एक उद्देश्य शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाना था, और एक उद्देश्य, आप सब वरिष्ठ हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं, परंतु अभी कुछ पॉलिटिकल लीडर और जो मान्यताएं हैं कि आज़ादी से पहले वाले सैनिकों को सैनिक अपने अपने फ़ायदे के लिए सरकारें मानने को तैयार नहीं होती। बाकी उनको कोई ये बताना चाहे, हम अपने वकील के माध्यम से भी उनको केस ऐसे ही लड़ा जाएगा कि पहले 543 रियासतें थी जिसको मिलाकर एक हिंदुस्तान या भारत बनता था, और था भारत ही वो, 543 रियासतें थी। तो क्या उनके सैनिक सैनिक नहीं थे? अगर जब अंग्रेज आ गए तो ये जो सारी रियासतों के सैनिक प्रथम विश्व युद्ध लड़े, दूसरा विश्व युद्ध लड़े। आज वो दिल्ली में भी वही झगड़ा चल रहा है कि जो वर्ल्ड वार के नाम खुदे हैं तो वो वार मेमोरियल अलग बना दिया जाए, तो वो जो है जय जवान ज्योति अलग बना दी जाए। ये सब अपने अपने फायदे वोट लेने की ये परंपरा है, परंतु सैनिक सैनिक होता है, वो किसी के लिए भी नहीं, वो अपनी ड्यूटी से बंधा हुआ है। जो उसका कमांडर उसको आदेश देगा 7 समंदर पार जाइए, अंग्रेजों के साथ लड़िए, अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे, मुगलों के साथ लड़िए, मुगलों के साथ लड़ेंगे। सैनिक का कोई धर्म और कोई मालिक नहीं होता, उसका ड्यूटी ही अपना भगवान। तो ये जो लोग लड़े, हमारे पुरखे लड़े, प्रथम विश्व युद्ध में लड़े, घर नहीं आए, डेड बॉडियां उनकी घर नहीं आई, आज भी नाम खुदे में है इंडिया गेट के ऊपर, मेडल्स आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे घर में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हमारे बाबा, मेरे पूज्य बाबा रामशंकर मिश्रा जब वहाँ थे अफगानिस्तान में और इराक ईरान में, घर में कई मृत्युएं हो गई। हमारी छोटी दादी गुजर गई और बच्चे कोई गुजर गए, 5 साल वो घर नहीं आए। तो ये एक सैनिक का त्यागी था, भले ही आज़ादी के पहले था। तो अभी ये चीज़ आगे आएंगी, जैसे जैसे अगर किस्सा आगे बढ़ेगा एमओजी लाइन का, तो ये चीज़ें आएंगी कि ये पहले थे, बट वो सैनिक थे, ये उनको बताना कोर्ट में बहुत आवश्यक है। सैनिक थे, कभी तो सैनिक थे, आज भी सैनिक हैं, उनके परिवार वाले सेना में नौकरी करते हैं। सैनिक तो सैनिक होता है, वो चाहे किसी भी कालखंड में सेना में नौकरी करे, दिल्ली पे शासन किसी का भी हो, सेना के लिए तो उसके कमांडर का आदेश ही होता है, लड़ना है तो लड़ना। एक पेशेवर सैनिक का धर्म है कि उसने लड़ना है चाहे किसी के लिए। तो ये चीज समझानी पड़ेगी। बीच में कई तर्क आएंगे कि आज़ादी के पहले का था, नहीं, बट सैनिक थे, उन्होंने पूरी अपनी सेवाएं दी हैं। और 543 रियासतों को अंग्रेज वैसे ही छोड़ करके एज इट इज चले गए थे कि आप जिसमें जाना चाहें। तो उन्हीं सैनिकों को वापस, किसी को स्टेट फोर्सेस में, स्टेट पुलिस में, एसएफ में, किसी को आपको कुमाऊं रेजिमेंट में, किसी को जाट रेजिमेंट में, उनके कागजात वहाँ शिफ्ट कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? क्योंकि भारत के ही थे ना वो, इसलिए उनके कागजात शिफ्ट कर दिए गए। सैनिक तो सैनिक है, अंग्रेज चले गए, वो इंडियन आर्मी में आ गए। तो ये चीज़ एक तरीके से आगे जाकर आएगी आड़े, क्योंकि अपना हित साधते हैं जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं और जो आज के अफसर हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान, पुराने इतिहास का ज्ञान और सेना के
इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो वकील भी कुछ ऐसा जानकार करना पड़ेगा कि जो इन तथ्यों को आगे रखे कि सैनिक तो सैनिक होता है, और जब यहाँ 120 साल किराएदार कहीं रह जाता है तो वो मकान नहीं खाली करता, कहीं पे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। और 150 साल से अगर ये कोई परिवार यहाँ है 150 साल से, और ऐसे ही स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर उनको उठा दें तो वो मेरे ख्याल से तर्क संगत नहीं होगा। तो इसके लिए लड़ाई लंबी लगेगी और आगे और भी चीज़ें आएंगी। अभी ये जैसे अभी आ रही हैं दिल्ली में कि इंडिया गेट पे नाम निकाल दो, ये निकाल दो, पहले लड़े थे, वो जो बोलते हैं वो तो पैदा भी नहीं है, तो उनको तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ था और पहले की परिस्थितियां क्या थी और पुराने राजाओं की परिस्थितियां क्या रही होंगी, ये उनको भी नहीं मालूम है। आज की तारीख में कोई कुछ भी बोलता रहे। तो ये चीज़ एक ध्यान रखिए कि सैनिक, मैं ये मानता हूँ कि सैनिक जैसा पवित्र और ईमानदार पेशा नहीं है, तो उनके परिवारों को कष्ट भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। हमारी माता बहनें भी सभी बैठी हैं यहाँ पर और मेरे बहुत वरिष्ठ बुजुर्ग बैठे हैं। मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, परंतु ये जो चीज़ें आगे आएंगी समय समय पर इनको मिल करके इन पे चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। तो एक बार पुनः छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन पे आप सबको मैं बधाई देते हुए भारत माता की जय पुकारूंगा। बोल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।